आज भी कई लोग जो है ये कहते हैं मैं बस में चलता हूँ। मैं ये नहीं कहता मैं बस में नहीं बैठता, मैं बैठा हूँ आपके साथ बस में। आप मेरा इंटरव्यू कर रही हो, आप पैदल अगर मेरे साथ चल के इंटरव्यू करोगी तो हो सकता है आपको दिक्कत आए। मैं आपकी सुविधा के लिए बस में बैठता हूँ। मैं दावे के साथ कहूँगा कि 25 सितंबर को जब कुरुक्षेत्र पहुँचेंगे, लाखों लोग जाएंगे हरियाणा के, और उस दिन इस बात पे स्टैंप कर देंगे कि 2024 इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। कि हम अभय चौटाला साहब को सोशल मीडिया से या जो जिस तरह की खबरें मैं बचपन से उनके बारे में पढ़ती आई हूँ, बड़े अक्खड़ से नेता हैं वो, उनसे बात करते समय डरा जाना चाहिए, इस तरह की एक तस्वीर जो है वो पेश की गई। तो आपको लगता है कि उस तस्वीर के चलते ही आपके राजनीतिक करियर पर इस तरीके का असर हुआ है, या वो छवि नहीं होनी चाहिए थी, वो छवि पेश की गई है? तो कांग्रेसी कहने लगे भी ओम प्रकाश चौटाला तो बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन अभय सिंह जो है वो एमएलए को जहाज में बिठा करके ले जाता है, उनसे बदतमीजी करता है, पीटता है, मारता है। मतलब हमारे पार्टी को बदनाम करने के लिए किसी एक को टारगेट किया जाता है। सर के जब ये यात्रा आप शुरू कर रहे थे, उससे पहले ना कई सारे सवाल थे, कई सारे विपक्षी भी ये सवाल पूछ रहे थे कि अभय चौटाला साहब जो हैं इस तरह की यात्राओं में वो नज़र नहीं आए हैं, तो उनके लिए यात्रा वो नहीं कर पाएंगे, चैलेंज होगा, पैदल कैसे चलेंगे, तो ये सवाल था। अब जिस तरह से हम यात्रा को देख रहे हैं, लोग बाग जुड़ रहे हैं, आपका अनुभव किस तरह का रहा है? पहले आप मुझे ये बताओ कि आप यात्रा में आई हो, मैं पैदल चल रहा था कि नहीं चल रहा था? चल रहा था ना पैदल। आज भी कई लोग जो है ये कहते हैं मैं बस में चलता हूँ। मैं ये नहीं कहता मैं बस में नहीं बैठता, मैं बैठा हूँ आपके साथ बस में। आप मेरा इंटरव्यू कर रही हो, आप पैदल अगर मेरे साथ चल के इंटरव्यू करोगी तो हो सकता है आपको दिक्कत आए। मैं आपकी सुविधा के लिए बस में बैठता हूँ। लेकिन जो लोग ये कहते हैं आज भी कि मैं यात्रा नहीं कर रहा, पैदल चल रहा हूँ, तो उनको तकलीफ है तभी वो कह रहे हैं ना, अदरवाइज उनको जिक्र ही नहीं करना चाहिए मेरी यात्रा का। वो अगर मेरी यात्रा का जिक्र करते हैं तो आप ये मान के चलो कि मैं राजनीतिक तौर पे बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। आज लोगों का विश्वास फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति दोबारा से उसी तरीके से जैसे चौधरी देवीलाल के समय में था, आज उसी तरह दोबारा फिर लोगों का विश्वास हमारी पार्टी पे है। और मैं दावे के साथ कहूँगा कि 25 सितंबर को जब कुरुक्षेत्र पहुँचेंगे, लाखों लोग जाएंगे हरियाणा के, और उस दिन इस बात पे स्टैंप कर देंगे कि 2024 इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। ये लोग इसलिए छटपटा रहे हैं कि इनका राजनीतिक आधार खत्म होता जा रहा है। झूठ से राजनीति नहीं चल सकती। कहते हैं काट की हांडी एक बार चिढ़ती है, बारी बारी नहीं चिढ़ती। एक बार झूठ बोल करके तो आप सत्ता तक पहुंच सकते हो, लेकिन हर बार झूठ बोल करके सत्ता तक नहीं जा सकते। आखिर लोग जो सच्चा होगा उसी के साथ चलेंगे। हमारी पार्टी ने लोगों के बीच में रह करके लोगों की दिक्कत कठिनाई को समझा है, उनके लिए लड़े हैं। किसान आंदोलन ले लो आप, जाट आंदोलन ले लो आप, उसके बाद पहलवानों वाला इशू था, इसमें ले लो आप। हमारी पार्टी का फैसला बड़ा स्ट्रिक्ट होता है कि हमने अगर किसी के साथ जाना है, करना है, तो उसके साथ इस हद तक जाएंगे कि जब तक उसके साथ न्याय नहीं होगा हम उसके साथ खड़े होकर के उसको ताकत देंगे। एक सवाल और मेरे जहन में अक्सर होता है कि हम अभय चौटाला साहब को सोशल मीडिया से या जो जिस तरह की खबरें मैं बचपन से उनके बारे में पढ़ती आई हूँ, बड़े अक्खड़ से नेता हैं वो, उनसे बात करते समय डरा जाना चाहिए, इस तरह की एक तस्वीर जो है वो पेश की गई। तो आपको लगता है कि उस तस्वीर के चलते ही आपके राजनीतिक करियर पर इस तरीके का असर हुआ है, या वो छवि नहीं होनी चाहिए थी, वो छवि पेश की गई है? ऐसा है, चौधरी देवीलाल को कांग्रेसी कहते थे कि बहुत बड़ी आदमी है, चौटाला खराब है। और जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने तो कांग्रेसी कहने लगे भी ओम प्रकाश चौटाला तो बहुत बड़ी आदमी है, लेकिन अभय सिंह जो है वो एमएलए को जहाज में बिठा करके ले जाता है, उनसे बदतमीजी करता है, पीटता है, मारता है। मतलब हमारे पार्टी को बदनाम करने के लिए किसी एक को टारगेट किया जाता है। और मुझे तो कांग्रेस ने टारगेट नहीं किया, बीजेपी ने किया, और हमारे अपने जो थे उन्होंने और ज़्यादा किया। लेकिन हर चीज़ का एक समय है।
आखिर लोगों को बात समझ में आ जाती है। अब हर आदमी जो मेरे खिलाफ इस तरह का प्रचार करते थे, आज अगर कोई मेरे खिलाफ इस तरह की बात कही 10 लोगों के बीच में कोई कहता है तो लोग गला पकड़ लेते हैं, लोग सुनने को तैयार नहीं है। ये चीज़ें सारी की सारी बनाई जाती है, लेकिन ये भी थोड़े दिन चलती है। आखिर लोग जो सच्चाई है उसको समझते हैं। आप मुझे बताओ, आप इस मीडिया में बहुत टाइम से होंगे, आपके आगे कितने लोगों ने, ऐसे चैनल वालों ने या सोशल मीडिया वालों ने कहा कि भी मैं अभय सिंह से मिलने गया और उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी। अगर मेरे से कोई फजूल का क्वेश्चन करेगा तो मैं ज़रूर उसको रोक देता हूँ कि मैं इस तरह के सवालों के जवाब देने के लिए आपसे इंटरव्यू नहीं कर रहा। आप पॉलिटिकल बात करो, आप स्टेट से जुड़े मुद्दों पे बात करो, आप दूसरी स्टेटों में, देश में आज क्या रहा है उसके ऊपर मेरे साथ चर्चा करो, मैं आपके सवाल का जवाब देना जरूर दूंगा। लेकिन कोई मेरे से पूछने लग जाए तुम्हारे परिवार में क्या हो गया, तुम्हारे ये यूं कैसे हो गया, तो वो चीज़ें कोई राजनीतिक बातें थोड़ी है। तो हमारा अपना मसला था, ख़त्म हो गया, बात ख़त्म हुई। लेकिन कुछ लोगों को, बेचारों को इंटरव्यू नहीं करने आते, वो सिर्फ ले दे के सिखा पढ़ा करके भेजे जाते हैं कि तू जा यार ये पूछ लेना। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने चैनल बना रखे हैं, गांव-गांव में हैं आजकल, हर गांव में 4-4 6-6 मिल जाएंगे आपको। लेकिन उनको एक्चुअल पत्रकारिता तो नहीं आती ना, वो आनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी इशू पे मेरे से इंटरव्यू करने आई हो तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि बताओ किस इशू पे चर्चा करोगे, और मैं भी कह सकता हूं कि भाई आप इस तरह के सवाल मेरे से नहीं करोगे। मुझे कहने में संकोच नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं कहने के बावजूद भी छोटी मोटी अपनी नासमझी से करते हैं बेचारे, और फिर वो चीज़ जो है आपकी बड़ी हाईलाइट हो जाती है। हाईलाइट होती नहीं है, कराई जाती है, पैसे दे के कराई जाती है। वो जो विरोधी हैं वो कराते हैं कि इसको ऐसे करो। सर एक सवाल और कि जैसे आज की तारीख में मेरे खिलाफ कितना भी कोई प्रचार कर ले, हरियाणा का आदमी और इस देश का आदमी जो राजनीति में कहीं अपना इंटरेस्ट रखता है, वो खुल के बात कहता है कि अभय सिंह ऐसा आदमी नहीं है, उसके खिलाफ प्रचार किया जा रहा है। एक बात और कही जाती है आपके बारे में कि उनका पॉलिटिकल विजन तो बहुत दूर का है या बहुत आगे की वो सोचते हैं, 4 साल आगे की, 5 साल आगे की, लेकिन उस तरह से कभी पॉलिटिकल तौर पर चीज़ें ले नहीं पाते हैं। दूंगा तो तब ना जिस दिन सत्ता में होऊंगा, फिर आप देखना कि मेरी क्या सोच है, कैसे प्रदेश को आगे लेकर के जाना है, कैसे युवाओं को प्रदेश की बागडोर सौंपनी है, कैसे इस हरियाणा को चौधरी देवीलाल का सपने का हरियाणा बनाना है। आप निश्चिंत रहो, समय आएगा और बदलाव भी आएगा। सर एक सवाल और कि जैसे क्षेत्रीय पार्टी हम देखते हैं इनेलो को, अभी फिलहाल आप एक ही विधायक हैं, तो आपको लग रहा है क्या साजिशन तौर पर बाहरी पार्टियां या राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ना चाह रही हैं या हाशिए पर रखना चाह रही हैं? कोशिश होती है, राष्ट्रीय पार्टियां चाहती है कि हमारा वर्चस्व रहे, लेकिन लोगों का भरोसा जो है हमेशा रीजनल पार्टियों पे होता है, और उन रीजनल पार्टियों पे भरोसा करते हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं। बहुत सारी हमारे देश में रीजनल पार्टियां हैं जिनकी सरकारें हैं, जिन्होंने लोगों के बीच जो वायदे किए, प्रॉमिस किए, उनको पूरा किया, उनसे भी आगे बढ़ कर के काम किए, तो विश्वास होता है। हमारी पार्टी भी सत्ता में आई है बहुत बारी, आगे फिर आएगी, लोगों को एक भरोसा है हमारे ऊपर।